जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से लिखे गए एक खत का मामला। हमने देखा कि आज पूरा दिन उसके ऊपर बात होती रही, बहस होती रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये दावा सामने आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं लेना चाहती मखसूस नशिस्तें। तो फिर बहस किस बात की है? उसकी ज़ाहिर है बड़ी सारी वजाहतें भी आ गई, क्लैरिफिकेशन भी आ गई। जो खत है वो भी अब मंजर आम पर आ चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पस मंजर क्या है, वो जो खत है वो क्यों लिखा, इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐसी इंक्वायरी की थी जिसके जवाब में वो खत लिखा गया। एंड एट द सेम टाइम कुछ और भी मामलात हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जुड़े, क्योंकि असेंबली का जो है वो पहला सेशन कल होना है, सेनेट का जो इलेक्शन होना है उसको लेकर भी कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है। तो ये सभी मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि क्यों ये खत लिखा आपने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर तो ये दावा किया गया जी कि वो तो मांग ही नहीं रहे, उनको तो चाहिए ही नहीं है मखसूस नशिस्तें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बहन। देखें, सबसे पहले तो जिन्होंने दावा किया मेरा ख्याल है कि उनकी अकल पर पर्दा पड़ चुका हुआ है, जिसने भी दावा किया है। ये एक लॉ है इलेक्शन का कि जिस भी पार्टी ने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करने होते हैं वो एक पहले बयान हल्फी जमा करवाते हैं कि जनरल इलेक्शंस के अंदर जब हम उम्मीदवारान को टिकट जारी करेंगे तो उसमें 5% टिकट हम खवातीन को जारी करेंगे, यानी खवातीन का कोटा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एफिडेविट हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले जमा करवाता है, जैसा मैंने भी करवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, सब ने जमा करवाया। अब 23 तारीख को हमें एक लेटर मौसूल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, जनाब जनरल इलेक्शंस के अंदर आपकी पार्टी ने हिस्सा लिया, तो आप ये बताएं कि क्या आपने वो जो 5% रिक्वायर्ड कोटा था जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए खवातीन का, वो आपने दिया, और वो उसकी तफसील क्या है अंडर आर्टिकल 206। ठीक है। अब आर्टिकल 206 रिलेटेड है जनरल इलेक्शन से। हमने और साथ हमें 23 तारीख को ये खत लिख के कहा गया कि आपने 72 आवर्स में 26 तारीख तक आपने इस लेटर की कंप्लाइंस करनी है, यानी इसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, ये सिर्फ हमें नहीं कहा गया, पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको ये खत जारी हुआ। हमने उस लेटर की कंप्लाइंस कर दी 26 तारीख को, जो हमें टाइम दिया गया था अल्टीमेटम, और हमने उन्हें ये बताया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया, और मैं खुद बासीत चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे और हमने वो निशान का मामला हो गया तो हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सके, हम इंडिपेंडेंट रहे। तो जब हमने जनरल इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारान को टिकट ही जारी नहीं किए तो फिर हम उन 5% खवातीन को टिकट हमने कहां से जारी करने थे? जाहिर है 5% खवातीन को टिकट तब जारी करते अगर हम उसके अगेंस्ट उतने मर्दों को टिकट जारी करते। बिल्कुल ठीक है। वो हमने उसकी कंप्लाइंस की, और वो आर्टिकल है 206। बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ी वजाहत से यही बात कहता है कि जो भी पार्टी जनरल इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो 5% टिकट्स जो है वो उसका इजरा खवातीन को करेगी। एंड आई सी योर पॉइंट। मुझे सिर्फ थोड़ा सा सर, क्योंकि जिस दिन से ये बात चल रही है मैं काफी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने प्रोग्राम में लूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि आप एक जमात के चेयरमैन हैं, आपकी जमात के पास एक रजिस्टर्ड पार्टी है, एक निशान है, आपने इत्तेहाद PTI के साथ किया हुआ था। सर उसकी सूरत भी यही थी कि PTI को इस मुश्किल वक्त में एक जमात के बैनर की जरूरत पड़ेगी। आपने सर क्या सोचकर खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपनी जमात के निशान से? अच्छा, उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जमात के इलेक्शन से 2013 में भी कंटेस्ट किया था, और मैंने उस वक्त नेशनल असेंबली लूज की थी और मैं दूसरे नंबर पर था। एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी चीज ये है, इस मर्तबा चूंकि जब बल्ले का निशान उड़ाया गया तो 3 पार्टीज लाइन में थी, जिसके अंदर MWM थी, जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, और जिसके अंदर शेरानी ग्रुप था। इन तीनों के साथ मुज़ाकरात किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, और ये तय किया गया कि लास्ट मिनट्स के ऊपर इनमें से किसी एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का एहतमाल मौजूद है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान पर लड़ेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निशान घोड़े पे निशान पे लड़ेंगे, MWM के निशान पे लड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान में खैमे पर लड़ेंगे, और अगर शेरानी ग्रुप के निशान पर लड़ेंगे तो उनके अंगूठी के निशान पर लड़ेंगे। इसके लिए 3 कमेटियां बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने 3 पार्टियों से मुज़ाकरात कर लिए। अब हुआ ये कि पंजाब के अंदर ये सेटलमेंट हुई कि मजलिस वादत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
तरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इंतखाब लड़ेंगे और बाकी रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में हम अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब जब हमने टिकट जमा करवाने की लास्ट मिनट आए तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ले का इंतखाबी निशान उड़ा दिया और हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब थे उन्होंने हमें कहा कि आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम है, आप या तो टिकट जमा करवाएं या मैं आपकी हैसियत इंडिपेंडेंट कर दूंगा। अब 4 से 5 मिनट के अंदर मैं कहां से पार्टी टिकट जमा करवाता, मेरे पंजाब के दीगर एमपीएस कहां से पार्टी टिकट जमा करवाते और दूसरे सूबों के लोग टिकट कहां से जमा करवाते। जी सर, नहीं आप जो बात कर रहे हैं आरओज ऑफिस का जो माहौल है ऑल सर, जाहिर है हमने भी वीडियोस देखी हैं, फुटेज देखी है, बिल्कुल अंदाजा। बिफोर आई मूव ऑन, बस ब्रीफ कमेंट मैं सिर्फ जो कहना चाह रही हूँ, पता नहीं आप इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कोई नाकिस हिकमत अमली थी, आप लोग सूरत हाल को ठीक से भांप नहीं सके? क्योंकि बात वहीं आके खत्म होती है कि अल्टीमेटली पीटीआई को एक सियासी जमात के नाम की जरूरत थी, 1-2 कैंडिडेट्स फील्ड कर देते हैं एहतियाती तौर पर, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, देखें जो गलती है उसे मानना चाहिए और वो बल्लेबाज वाली गलती हो गई क्योंकि हम तीनों पार्टियां ऑलरेडी कमिटेड थी। इसकी वजह से अब एमडब्ल्यूएम के जो पंजाब से कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया उनकी हैसियत भी इंडिपेंडेंट हो गई, हमारी हैसियत भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो टेक्निकली जहां पर गलती हुई है उस गलती को हम एडमिट करना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि शायद मसलन आप ये देखें ना, मैं जिस पार्टी के चेयरमैन हूँ, जिस पार्टी के टिकट पर मैंने 2 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं और मैं ये इलेक्शन शायद अगर अपने निशान पर लड़ता तो उससे ज्यादा बेहतर पोजीशन में था, इसलिए कि मेरे हल्के के अंदर मेरा निशान ऑलरेडी बहुत फेमस था। मुझे अपना निशान छोड़ के एक नए निशान मीनार के ऊपर आना पड़ा और वो भी 18 दिन की कैंपेन के अंदर। तो हमारे लिए तो एक बड़ा वरीइंग साइन था उस वक्त जब हमारा निशान को लोगों तक पहुंचाना मसला बन गया हुआ था। तो मेरे लिए सूट तो यही करता था कि मैं अपने निशान घोड़े पर अगर इलेक्शन लड़ जाता तो आज ये बहस ना चल रही होती, लेकिन बहरहाल जो अच्छा सर, 1-2 पार्टीज आपने खुद भी बताया कि और भी जाहिर है इत्तेहाद के अंदर थी, जो अभी आप खुद भी बता रहे हैं, क्यों एमडब्ल्यूएम के साथ नहीं गई पीटीआई और आपके साथ आई? हालांकि पहले ऐलान भी कर दिया गया था कि एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर पता चला कि नहीं, अब आपके साथ जो है वो बैठने का फैसला किया है। नहीं, अच्छा उसमें मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि ये असल में पहले बाहमी मुशावरत चल रही थी, ठीक है, और उसके ऊपर शायद अज्यूम कर लिया गया या शायद किसी शख्सियत ने गलतफहमी की बुनियाद पर ये बात पहले सुना दी। मीटिंग थी बिटवीन एमडब्ल्यूएम, एसआईसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, और जो 3 दिन तक वो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। उसमें पहले दिन जाहिर है कंसीडर एमडब्ल्यूएम हुई, फिर दूसरे दिन कुछ और पार्टी थी और फिर एसआईसी थी। फिर हम चूंकि पुराने तादी हैं पीटीआई के साथ, गुज़श्ता 7-8 साल से उनके साथ एमडब्ल्यूएम भी और एसआईसी भी, तो हमने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि जी ओके इट विल बी एसआईसी। अच्छा सर, वक्त में बस थोड़ा सा महदूद है, ब्रीफली 1-2 चीजों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि आप लोग कहते हैं कि ये असेंबली जाली है, आपने कहा स्पीकर कौमी असेंबली का इजलास बुला ही नहीं सकते, ये तो हरकत ही उन्होंने जो है वो आइन से बाहर निकल कर दी है। सर फिर भी आप लोगों ने ये भी फैसला किया आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर कि आप लोग कल इजलास में शिरकत करेंगे, फिर क्यों जा रहे हैं सर ऐसे इजलास में जो एक जाली असेंबली का जाली इजलास है? देखें उसके अंदर बात यह है कि हम ये फर्म बिलीव करते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेरोगेटिव था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये इस्तेकाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का था। मौजूदा स्पीकर जो हैं इनकी हैसियत सानवी है, ये गुज़श्ता असेंबली टेन्योर होने के बाद स्पीकर के तमाम इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। कल जाने का फैसला इसलिए हुआ कि कल वहां पर दोबारा ये ना समझा जाए कि हम कुछ स्मूथ सेलिंग देने जा रहे हैं हुकूमत को, या हमारी कोई डील हो गई है या हमारी कोई बातचीत हो गई है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि अपनी रिजर्वेशंस के और हम अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कल पार्लियामेंट में खड़े होके करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो फील्ड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट भी करेंगे फील्ड? इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का भी कर रहे हैं, स्पीकर का भी किया है हमने, अहमद डोगर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब का भी हमने किया है, और हम इंशाल्लाह। कोई नाम इस वक्त ज़ेरे गौर है सर प्रेसिडेंट के लिए? नहीं, अभी प्रेसिडेंट साहब के हवाले से मेरे इल्म में नहीं है। आखिर में इतना सा जरूर कह दीजिएगा कि ये इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, आप लोगों ने कहा कि सेनेट के अंदर जो नशिस्तें हैं वो भी अफेक्ट होंगी, रिजर्व सीट्स का मसला जाहिर है आप लोग को ऑलरेडी अफेक्टेड है, आपने कहा कि आप लोग अदालत जाएंगे, आप इस मसले को नहीं छोड़ेंगे। बाय द टाइम आप अदालत जाएंगे ये मसला अनफोल्ड होगा, अदालत से फैसला आएगा। सर सेनेट भी इलेक्शन गुजर चुका होगा, असेंबलियां भी फॉर्म हो चुकी होंगी, वजीर आजम भी बन चुका होगा, क्या हासिल होगा सर? हासिल हम तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और अब अगर ये लोग जमहूरियत नहीं चलने देना चाहते या जमहूरियत का यही बदनुमा चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसका मैंडेट चोरी करके तो उसके नाम के ऊपर किसी और को सीटें अलॉट कर दी है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो अपनी स्ट्रगल जारी रख सकते हैं। बट ये एटीट्यूड हुकूमत का मैं आपको वाज़ेह कर दूं,
फिर शायद वो इस असेंबली को चलने नहीं देगा। सर लेकिन आप लोग क्या हिकमत अमली क्या है आप लोगों की? आप लोग फिर उसके बाद क्या कोई प्रोटेस्ट करेंगे किस तरह? अगर आप लोग प्रोटेस्ट आपको कल इंशाल्लाह नेशनल असेंबली के अंदर पता लगेगा। ये जो उन्होंने पंजाब के अंदर ड्रामा किया था ना कि हमारे टोकन धरने के नाम पर, जब हम बाहर गए और जब हमारे एमपीज ने अंदर आने की कोशिश की तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और वो घंटियां बजा के, तो कल अगर ऐसा ही हुआ आपके साथ भी कि आपको जाने ही ना दिया जाए? कौन ना जाने दे? इजलास में हमने ओथ लेना है, हम हलफ लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ। जाएंगे तो सही वहां पर। ये कैसे हमें इजलास में जाने से रोक सकते हैं? अगर हमें ओथ भी नहीं लेने देना तो फिर एक मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुह से और आप मेरी बहन आपके तवज्जुह से, हमारी पाकिस्तान की नेशनैलिटी को आप जनाब खत्म करें। हमें उठा के कहीं ये चाइना, ईरान, अफगानिस्तान जो को बॉर्डर है वहां पर अपनी मर्जी के मुल्क में फेंक दें, हम बगैर नेशनैलिटी के जनाब, या फिर हमें मार दें, जान से मार दें। यानी हम इतनी स्ट्रगल करने के बाद अपनी सीटें निकाल कर आए, लड़ कर आए, जीत कर आए। आपने पहले हमारी कौमी असेंबली में 70 सीटों से प्लस पे डाका मार लिया। उसके बावजूद हमने कहा कि हम आईनी कानूनी जंग कर जारी रखेंगे, लेकिन हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। वो तो अगर आप हमसे करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, वो 10 सीटें कम हो रही हैं। वो लूटमार गैंग को शायद सीटों की ज्यादा तादाद होगी या ज्यादा हवस होगी तो उन्होंने लूटमार गैंग को दे देंगे। अब कानून का इससे जो बड़ा खिलवाड़ और बेइंसाफी का इससे ज्यादा बरहना नाच आप नहीं और किसी जगह पर देख सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आरओज की तरफ से। चलें, वक्त खत्म हो गया सर मेरे पास, वरना आपसे मजीद जरूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी वो कल ईवान में नजर आ जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम किसी किस्म की स्मूथ सेलिंग जो है वो इन लोगों को दें, और जाहिर है उनका ये क्लेम है कि जो उनका मैंडेट है उसके ऊपर डाका डाला गया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही। कुछ यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।